हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपेंद्र एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 15 सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कट ऑफ वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। तो यदि हम कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में ग्राफ खींचें तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और उस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि है 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 15 सेकेंड। और हमसे इस क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्लैंक्स कांस्टेंट और स्लोप के बीच में कोई एक रिलेशन पता होना चाहिए, और उस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम y और x के बीच में ग्राफ खींचते हैं, और इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो m होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच के ग्राफ की। तो यहाँ पर y की जगह पर आएगा कट ऑफ वोल्टेज v नॉट एंड x की जगह पर आएगा फ्रीक्वेंसी न्यू। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, v नॉट इज इक्वल टू एम न्यू प्लस सी। तो अब हमें बस एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है, और फिर हम उस इक्वेशन को इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके एम का एक फॉर्मूला पता कर पाएंगे। तो अब ऐसी इक्वेशन पता करने के लिए हम आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे, जो कि होती है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वाई। यहाँ पर के मैक्सिमम होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड फाई होता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब इसके अलावा हम एक इक्वेशन और जानते हैं, जो कि होती है के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ पर के मैक्सिमम पहले की तरह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड ई यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी नॉट यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेज है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से के मैक्सिमम की वैल्यू रखें, तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वाई। तो बिकॉज हमें इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म का बनाना है, तो हमें ई को राइट हैंड साइड पर भेजना होगा, और जब हम ई को राइट में भेजेंगे तो इन दोनों टर्म्स में ई से डिवाइड होगा, तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई अपॉन ई। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, जो कि होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन v नॉट इज इक्वल टू एम न्यू प्लस सी। जब हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m की जगह पर h अपॉन ई इस इक्वेशन में हमको मिला है। तो यहाँ से हमें स्लोप का एक फॉर्मूला मिल गया, जो कि है h अपॉन ई। अब इस स्लोप के फॉर्मूले में हम m की वैल्यू रख देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि है 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 15। तो यहाँ पर हम m की जगह 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 15 रख देंगे। सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पर s लिख दिया है। तो यहाँ पर हम m की जगह इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें मिलेगा h अपॉन ई इज इक्वल टू 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 15, और यहाँ से हम इजीली प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए ई को हम राइट में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4.12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 15, और ई की वैल्यू हम सभी जानते हैं, जो कि होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19। तो बस अब हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, और इस नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद आप इजीली प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता कर पाएंगे, जो कि आपको मिलेगी 6.592 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। तो इस तरह हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है।